हाय एवरीवन, मैं हूं कोशिका। आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में हम जो क्लास 11 के हमने 5th चैप्टर को शुरू किया था, उसका आज लास्ट सेशन है। आज हम सीड एंड जो फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल फॉर्मूला है, किस तरह से हम लिखते हैं वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी फ्रूट तक डिस्कस कर लिया है। आज हम सीड से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है हमारा? सीड। जैसे कि मैंने बताया था कि जो फ्रूट है वो आपका क्या है, वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट बनी है। ठीक है, तो उसी तरह जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ओव्यूल सीड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीड क्या है? ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओव्यूल ही है वो, लेकिन अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो वो सीड बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर अब क्या है? एक एम्ब्रियो है। ठीक है, जिससे हमारा पूरा प्लांट आगे जाके बनेगा। ठीक है, जैसे ही सीड जर्मिनेट हो। ओके, क्या है? ओव्यूल आफ्टर fertilization, okay, develops into seed. ओके, ठीक है, तो सीड में क्या क्या होगा? ओके, सीड में जो है, सीड किस किस से बना हुआ है? जितनी भी चीजें ओव्यूल में होंगी वो सीड में भी होंगी। कैसे? अगर हम देखें सीड ओव्यूल का डायग्राम देखें तो एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म का कुछ इस तरह से ओव्यूल होता है। ठीक है, इस तरह से ओव्यूल होता है, जो आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ओव्यूल जो है हमारा होता है। यहाँ पर ये जो है, ये क्या है? इंटेग्यूमेंट्स इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, कवरिंग है ये क्या है? इंटेग्यूमेंट्स है। ये क्या है? दोनों, इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स है। ठीक है, ओके, और ये इंटेग्यूमेंट्स यहां से डेवलप होता है और इस पॉइंट को हम कहते हैं क्लाजा। ठीक है, क्या कहेंगे? क्लाजा कहेंगे। ओके, अब आप देख रहे हैं कि यहां जो है, ये जो पोर्शन है, ये आपको क्या आ गया? इसके अंदर आपका एम्ब्रियो आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से एम्ब्रियो होता है आपका। ओके, जो आप पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका एम्ब्रियो आ गया। ठीक है, ये जो आप खाली स्पेस देख रहे हैं इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और ये जो स्टॉक है इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। ओके, और एम्ब्रियो के बाहर का पोर्शन क्या है? न्यूसेलस है। ठीक है, ये जो जगह है इसे हम कहेंगे न्यूसेलस। ठीक है, ये सिर्फ आपको बता रही हूं कि एम्ब्रियो जो आपका ओव्यूल है उसमें क्या क्या होता है। ओके, एम्ब्रियो सैक आ गया, इसे भी लिख लेते हैं हम। ये जो है एम्ब्रियो सैक है यहाँ पर। हाँ, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? पूरा ओव्यूल आ गया। अब जो सीड में क्या होगा? सीड में ये जो इंटेग्यूमेंट्स है, ठीक है, ये रहेंगी सीड में। ठीक है, और ये बन जाएगा क्या? सीड कोट बन जाएगा। ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट्स है
वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, सीड का कोट बनेगा, सीड कोट बन गया, ठीक है। और जो माइक्रोपाइल है, ठीक है, जो हमने स्पेस देखा था वो अभी भी होगा ही होगा, ठीक है। माइक्रोपाइल जो है स्टिल रिमेन्स, ठीक है। और जो सीड में एक ओपनिंग होती है, फिर आप कह सकते हो अटैचमेंट होती है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है, इसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जहां से क्या होगा, जो ओवरी है उसके साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विथ ओवरी ड्यूरिंग, जब ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सीड, ठीक है, ये हो गया। अब जो सीड के अंदर जो हमने एम्ब्रियो देखा तो वो तो होगा ही होगा, ठीक है। एम्ब्रियो भी आ गया, एम्ब्रियो ही तो मेन चीज है, ठीक है। एम्ब्रियो भी आ गया, ओके। एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, एम्ब्रियो में रेडिकल एंड प्लीम्यूल से बना होता है, ठीक है। क्या होगा, रेडिकल एंड प्लीम्यूल होगा, ओके, ठीक है। जो कि आगे जाके क्या करते हैं, जो रेडिकल है, जो रेडिकल है ना बच्चों, ये रूट सिस्टम बनाता है, या फिर रूट जितना भी अंडरग्राउंड चीजें होंगी, ठीक है, वो कहां से बनेंगी, रेडिकल से बनेंगी। और प्लूम्यूल क्या करेगा, स्टेम या फिर शूट सिस्टम जितना भी होगा, कहां से डेवलप होगा, प्लूम्यूल से डेवलप होगा। मैं इसका पूरा आपको जो है डायग्राम भी बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर सीड हम देखें, चने का सीड देखें तो कैसा होगा, कुछ इस तरह से जो है सीड होता है, ठीक है। ये क्या है, ये कोटिलीडोन्स होते हैं। एक हो गया, दो हो गया, मतलब अगर किसी सीड में दो कोटिलीडोन्स जो है प्रेजेंट हैं तो वो डाइकोटिलीडोन होता है, ठीक है, डाइकोट सीड होता है। और अगर किसी में सिर्फ एक ही कोटिलीडोन है तो वहां पर क्या आएगा, मोनोकोटिलीडोन होता है। और सीड जो है दो टाइप के होते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट, ठीक है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है सीड में आ रहा है। सीड की बात करें तो यहाँ पर पहली बात तो क्या होगा, सीड कोट होगा, फिर एम्ब्रियो होगा, फिर एम्ब्रियोनियल एक्सेस भी होंगी, ठीक है। ये एक इमेजिनरी रेखा होती है, लाइन होती है, जिसके ऊपर रेडिकल एंड प्लूम्यूल जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमें बताता है, एक इमेजिनरी जो है लाइन होती है, मैं बता दूंगी, ठीक है आपको। प्लस क्या है, और क्या बचा है, कोटिलीडोन, जो कि एक भी हो सकता है, एक है तो मोनोकोट, दो है तो डाइकोट, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपके उसमें प्रेजेंट होती है सीड में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम डाइकोट सीड की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, तो इसका मतलब यहां पर जो है टू कोटिलीडोन्स जो है प्रेजेंट है सीड में, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डाइकोट। और ये होता कैसा है, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। ये एक कोटिलीडोन आ गया, ठीक है, इस तरह से, ये दूसरा कोटिलीडोन आ गया, ठीक है। और ये जो आप बीच में जो शेप देख रहे हो, ये क्या है, ये आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो है, ओके। और ये क्या है, ये जो इमेजिनरी
लाइन है इसे हम कहते हैं एम्ब्रोनियल एक्सिस, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, रेडिकल एंड प्रीम्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओके, इमेजिनरी लाइन होती है जो हमें बताता है कि रेडिकल और प्रीम्यूल कहां पर है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ये जो पोर्शन है ना, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका रेडिकल का पोर्शन आ गया। मतलब यहां से क्या होगा, यहां से रूट निकलेंगी जब सीड जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। रूट फॉर्मेशन यहां से होगी, ओके। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ये जो, हाँ, ये जो जगह है ना, ये यहां पर हमारा प्लम्यूल प्रेजेंट होगा। प्लम्यूल, ठीक है। प्लम्यूल क्या करेगा, ये हमारा क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा। मतलब जितने भी चीजें जो है हमने पढ़ा भी था प्लांट्स के उसमें कि जो प्लम्यूल है वो जितनी भी ग्राउंड के ऊपर चीजें होती है वो बनाता है। मतलब कि ये क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम, जिसमें कि सारे लीफ, फ्लावर, स्टेम सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों के ऊपर ना जो आपका रेडिकल है एंड प्लम्यूल है, ठीक है, यहां पर इस जगह पे ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहां पर भी ये दोनों पोर्शन जो है यहां पर कोटाइल प्रेजेंट होते हैं। अगर नीचे है तो यहां पर क्या होगा, हाइपो कोटाइल होगा, ठीक है। और अगर ऊपर है, कोटिलिडोन्स के ऊपर है, तो उसे हम कहते हैं एपी कोटाइल, ठीक है। जो आपका कोटिलिडोन से नीचे है उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो कोटिलिडोन से ऊपर है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है डाइकोट का सीड आ गया। इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। क्या क्या था, कोटिलिडोन था, एम्ब्रियो था, हाँ, ये यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, ये क्या है, एम्ब्रियो है। ये पूरा ही इतना जो पोर्शन है ये क्या है, पूरा एम्ब्रियो है, ठीक है। ओके। तो अब हम डाइकोट सीड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सीड सीड कोट जो है, ठीक है, सीड कोट जो है वो डिवाइडेड है दो लेयर में, ठीक है। कौन कौन सी लेयर, आउटर एंड आउटर जो लेयर है उसे हम टेस्टा कहते हैं, इनर जो लेयर है उसको हम कहते हैं टेगमेन, ठीक है। ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड। यहां पर दो लेयर प्रेजेंट होती है, सीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक आया आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं टेस्टा, ओके। एंड सेकंड जो है इनर लेयर है, मतलब कि जो आपका सीड कोट है वो टू लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है। इनर लेयर क्या है, इनर लेयर आपकी टेगमेन, ओके। सीड कोट दो लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है। यहां पर भी जो है हाइलम प्रेजेंट होगा, क्या है, हाइलम प्रेजेंट होगा, जो कि क्या कहते हैं, इसको स्कार कहते हैं, क्योंकि यहीं से जो है ओवरी के साथ एम्ब्रियो या फिर सीड जो है अटैच होता है। मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। अटैचमेंट पॉइंट
टू ओवरी या फिर रूट की अगर हम बात करें तो ये तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखो, ये एक मिनट, हाँ, ये जो आपके पास मैंने एक चने का जो है सीड बनाया है, तो कहीं यहाँ पर जो है हाइलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो जगह है ना, यहाँ पर हाइलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो जगह है ना, इसी के अंदर क्या है, माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। इसी के अंदर क्या है, माइक्रोपाइल एंड है, ठीक, एंड नहीं, सॉरी, माइक्रोपाइल है, ओके। इसको हम ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डाइकोट सीड में क्या मिले हमें, दो कोटिलीडोन्स, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, टू कोटिलीडोन्स आएंगे, ठीक है, टू कोटिलीडोन्स, ठीक है। जो कोटिलीडोन्स है, इनके अंदर क्या है, रिजर्व फूड होगा, ठीक है। ये काफी फ्लैशी एंड क्या होंगे, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होंगे, ठीक है। फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे जैसे जो है सीड जर्मिनेट होता जाएगा, तो वो जो कोटिलीडोन्स हैं, ठीक है, वहां से खाना लेता रहेगा, ठीक है, रिजर्व फूड लेता रहेगा, ठीक है। ये आ गया कोटिलीडोन का फंक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास डाइकोट सीड में क्या क्या चीजें आ गई। डाइकोट में पहला तो टू कोटिलीडोन्स, ठीक है, प्लस एम्ब्रियो, जिसमें क्या है, प्रीम्यूल प्लस रेडिकल है, और एम्ब्रियोनल एक्सेस आ गई, एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है। और क्या क्या था, सीड कोड था, ठीक है, हाँ, प्लस सीड कोट आ गया, ठीक है। तो ये जो है डाइकोट सीड का सारा जितने भी चीजें हैं वो हमने लिख लिए, ठीक है। सीड कोड जो है दो लेयर में डिवाइडेड है, टेस्टा एंड टेगमेन, ओके। अब हम बात करते हैं मोनोकोट सीड की, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान देनी है कि ये जो सीड है ना, वो एंडोस्पर्मिक सीड भी होता है या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी होता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। क्या है, या तो सीड क्या होगा, एंडोस्पर्मिक सीड होगा, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा, ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीड को हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस, ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। क्या है, आपको पता लग जाएगा। या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को हम क्या कहते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। अब ये है क्या, देखो, जो एंडोस्पर्मिक सीड है, यहाँ पर क्या है, जब हमारा सीड जो है बना हुआ है, या फिर अभी जो है एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, तो जो सीड के अंदर या फिर ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म था ना, वो जो सीड में एम्ब्रियो है वो यूज करेगा, ठीक है। वो यूज करेगा, खाता जाएगा, ठीक है, उसे यूज करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो सिर्फ थोड़ा सा या फिर कुछ जो है बचा हुआ एंडोस्पर्म होता है सीड में, ठीक है। तो जिसके पास एंडोस्पर्म बचा हुआ है, ठीक है,
तो वैसे सीड को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, ओके, जिसके अंदर क्या है, मैच्योर होने के बाद मैच्योर, matured seed still have एंडोस्पर्म, ठीक है। तो वैसे सीड को हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मोस्टली कैसे होते हैं, मोनोकोट होते हैं। यहाँ पर मोस्टली कैसे होंगे, मोस्टली मोनोकोट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखिए तो कैशियो जो है, एक जो आपका काजू कहते हैं उसको, ठीक है, वो आ गया। फिर वीट है एंड मेज, ये सारे क्या है, ये सारे मोनोकोट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, जो ये आपके नीट में पूछा जाता है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है, यहाँ पर पूछेंगे कि एक्सेप्शन क्या है एंडोस्पर्मिक सीड में। तो यहाँ पर एक डाइकोट जो है सीड जो है कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, वो है आपका कैस्टर, ठीक है। कैस्टर जो है एक डाइकोट है, ठीक है, और ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मोस्टली जो है मोनोकोट सीड ही यहाँ पर ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म अभी भी है, जब तक मैच्योर सीड है, ठीक है। मतलब मैच्योर हो चुका है सीड लेकिन अभी भी एंडोस्पर्म है, तो यहाँ पर मोनोकोट ही आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कैस्टर मोनो आपका एंडोस्पर्मिक सीड है या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है आपकी एक्सेप्शन बताइए एल्ब्यूमिनस सीड में, ठीक है। और अब आपको ये पता लग गया कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, तो फिर नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होगा। यहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्म फुली कंज्यूम हो जाता है किसके द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा। एंडोस्पर्म इज fully consumed by embryo, ठीक है, मतलब नो एंडोस्पर्म इन मैच्योर्ड सीड। यहां पर आपको जो है अब एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो ऑब्वियसली मोनोकोट अगर यहाँ है तो वहां पर डाइकोट आएंगे, जैसे कि पी हो गया, ग्राम हो गया, बीन्स हो गया, ग्राउंडनट आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मोस्टली डाइकोट, ठीक है। पी, ग्राम चना आ गया आपका, ठीक है, ग्राउंडनट आ गया, मूंगफली, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर भी जो है आपका क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, यहाँ ऐसा एक मोनोकोट होगा, ठीक है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है, ऑर्किड, ठीक है, जो कि क्या है, मोनोकोट है, लेकिन मोनोकोट होने के बावजूद यहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑर्किड जो है एक मोनोकोट है, लेकिन ये क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है। अब हम जो है मोनोकोट का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। मोनोकोट सीड हम देख लेते हैं। यहां पर क्या है, मोनोकोट का मतलब है सिर्फ एक ही कोटिलिडोन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और मोस्टली कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। यहाँ पर वन कोटिलिडोन होगा। दूसरी चीज मोस्टली कैसे होते हैं,
एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर क्या है, कई बार जो सीरियल्स होते हैं ना, जैसे कि आपका मेज है, यहाँ पर उनके जो सीड कोट है वो फ्यूज होते हैं किसके साथ, फ्रूट के वॉल के साथ, मतलब ओवरी के वॉल के साथ जो है फ्यूज होते हैं। मोनोकोट की बात हो रही है यहाँ पर। तो मेज जो है एक मोनोकोट है और यहाँ पर जो है सीड कोट फ्यूज्ड होगा फ्रूट के वॉल के साथ, ठीक है। अब हम इसका जो है एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कि किस तरह का होगा, क्योंकि हमने डाइकोट का भी बनाया है। तो यहाँ पर मोनोकोट है तो कुछ इस तरह से जो है शेप होती है मोनोकोट की, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको ना उससे दिखाती हूँ, आपके एनसीईआरटी से ही दिखाती हूँ, वहां पर ज्यादा अच्छे से दिए है। The seed, the ovule after fertilization develops into seed. A seed is made up of a seed coat and embryo. Embryo के अंदर रेडिकल एम्ब्रियोलियन एक्सिस एंड प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है और 2 कोटिलेडोन्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट जो है सीड देखें तो यहाँ पर देखो ये डाइकोट सीड है, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया, जो चना है हमारा, ठीक है। ये जो ओपनिंग है आप देख पा रहे हो, ये स्कार है जिसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। और इसी के अंदर जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है वो क्या है, माइक्रोपाइल है। और ये जो आप ब्राउन जो कलर में देख रहे हैं पार्ट, ये पूरा क्या है, सीड कोट है। आपने ये चीजें देखी भी होंगी, ठीक है। तो अब अगर हम सीड कोट को हटा दें तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है दिखेगा हमें। ये दोनों क्या है, कोटिलिडोन्स हैं, ठीक है, 2 हैं, तो यहाँ पर क्या है, डाइकोट आया, ठीक है। ये जो जगह है ये प्लूम्यूल है, ठीक है, और ये रेडिकल है, रूट एंड शूट यहाँ से बनेंगे। यहाँ ये जो जगह है ये सारा क्या है, एम्ब्रियो है। यहाँ पर एपिकोटाइल होगा, यहाँ पर हाइपोकोटाइल होगा, ठीक है। ये सब मैंने जो है पहले आपको बता दिया और ये वही चीजें, ठीक है, कि कोटिलिडोन जो है फ्लैशी एंड रिजर्व फूड के लिए होते हैं, माइक्रो पाइल जो है प्रेजेंट होता है, हाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वो चीज कही है कि इन सब सीड सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एंडोस्पर्म जो है अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, जो कि मोस्टली डाइकोट सीड में नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन यहाँ पर आपको पहले बता दी, ठीक है। और जिनमें नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म स्पर्मस कहेंगे, ठीक है, या फिर एंडोस्पर्मिक कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। ये देखो, ये जो है आपका मक्की का दाना होता है ना, कॉर्न जिसको हम कहते हैं, वो है, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर ये जो जगह है ये क्या है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। और इतना जो स्पेस जो कवर किया हुआ है ये एंडोस्पर्म है, ठीक है। क्योंकि ये मोनोकोट है तो यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। ओके, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ कहा है कि सीड कोट एंड जो फ्रूट वॉल है वो दोनों क्या होंगी, फ्यूज होंगी, हमने पहले देखा मेज में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका सीड कोट एंड फ्रूट वॉल जो है, ठीक है, ये दोनों फ्यूज हो चुकी है, ठीक है। ओके, अब इसके आगे इसके अंदर आपको एक और लेयर दिख रही होगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एलिरोन लेयर, जो क्या है, प्रोटीन से बनी हुई लेयर है, ठीक है। ओके, तो ये क्या करती है, ये सेपरेट करती है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो पूरी जगह है ये क्या है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। तो ये जो पूरी जगह है ये क्या है, एंडोस्पर्म है, ठीक है। पूरा, तो यहाँ पर ये जो है एलिरोन जो आपकी लेयर है, ठीक है, एलिरोन जो लेयर है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सेपरेट कर रही हैं दोनों को, ठीक है, आपके एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म को, ठीक है। ये प्रेजेंट होती है मोनोकोट, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहां पर ना ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है ना, ये वाला, ठीक है, इसका नाम क्या है? स्क्यूटेलम। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि स्क्यूटेलम क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये आपका मोनोकोट है। मोनोकोट मतलब वन, क्या है ये? कोटिलिडोन है। बस एक अच्छा सा नाम इसको दे दिया है, क्योंकि जब इसे फर्स्ट टाइम देखा तो ये कुछ शील्ड की तरह जो था शेप का था, तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? स्क्यूटेलम रख दिया। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, ये कोटिलिडोन ही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर एम्ब्रोनियल एक्सिस जो है बनी हुई है। ठीक है, जहां पर ये प्ल्यूम्यूल है और ये रेडिकल है। ठीक है, और यहाँ पर रेडिकल के साथ क्या है? कोलोराइजर भी जो है प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, जो आप सीड है वो आप डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको जितना बताया आप उतना ही पढ़िए। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो आप, ये जो कवरिंग है, ये देखो, एक मिनट, ये जो जगह है ना, यहां से यहां तक जो है कोलेप्टाइल है, जो कि कवर करता है किसको? रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल को। ठीक है, ये कवरिंग है रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल की। ओके, तो यहां से जो है रूट निकलेंगे। ठीक है, और यहां से जो है शूट निकलेंगे। ओके, और ये जो है एंडोस्पर्म है, ये जैसे जैसे जो है जर्मिनेशन होती जाएगी वैसे वैसे खत्म होता जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड आ गया। ठीक है, ओके। मेम्ब्रेनियस है मतलब थिन होगी। ठीक है, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं हम एक बार। Generally, monocotyledon seeds are endospermic, but some in as orchid, मैंने पहले बताया, ये भी एक्सेप्शन है एक, जो कि आपसे पूछा जा सकता है नीट में। ठीक है, in the seed of cereal such as maize, ठीक है, the seed coat is membranous, ठीक है, थिन होती है, and generally fused with fruit wall। ठीक है, फ्रूट की जो वॉल है, आप कह सकते हैं, हाँ, फ्रूट की जो वॉल है, ठीक है, एंडोकार्प हो सकती है। ठीक है, तो उसके साथ जो है फ्यूज होता है। ठीक है, द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, यहां पर जो है एंडोस्पर्म के पास रिजर्व फूड होगा। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो फ्रॉम बाय अ प्रोटीनिशियस लेयर कॉल्ड एलिरोन लेयर। ठीक है, जिसको मैंने बता दिया कि ये सेपरेट करता है एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म को। ठीक है, द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पर साइड में जो है एक ग्रूव, मतलब साइड में जो है प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, ओके, स्मॉल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलिडोन, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है? स्क्यूटेलम। ठीक है, एंड अ शॉर्ट एक्सेस विद अ प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है, एम्ब्रियोनियल एक्सेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल है। ठीक है, द प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल इज एनक्लोज्ड इन शीथ, ठीक है, विच इज कॉल्ड कोलेप्टाइल। ठीक है, एंड कोलोराइजर। ओके, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका मोनोकोट एंड डाइकोट रूट सीड। ठीक है, तो मैंने आई थिंक आपको सब कुछ बता दिया है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे आपके फ्लोरल डायग्राम पे। ठीक है, किस तरह से हम जो है डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम देखते हैं। तो फ्लोरल डायग्राम के लिए पहले हमें सिंबल्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैंने साथ साथ में जो है कुछ जो सिंबल्स आपको बताए थे, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले अगर हम बात करें कि किसी प्लांट में या फिर फ्लावर में जो है ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो वहां पर कैसा साइन होगा?
वहां पर हम बी आर से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ब्रैकिएट। वो क्या है? एक फ्लावर है, ब्रैकिएट। ओके, ठीक है। फिर के एक सिंबल है जो कि क्या है आपका? कैलिक्स के लिए यूज होता है, जिसमें हम देखेंगे कि कितने सेपल्स जो है प्रेजेंट है। ठीक है। फिर हमारा आया कोरोला। कोरोला में क्या आएगा? पेटल्स आएंगे। ठीक है। फिर हमारा आया पेरियंथ। पेरियंथ मतलब दोनों जो है कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड होंगे। कैलिक्स प्लस कोरोला हम यहां पर देखेंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसा फ्यूज्ड फ्लावर है जो जिनके अंदर दोनों फ्यूज्ड हैं, तो हम पी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फिर एंड्रोशियम के लिए ए यूज करते हैं हम। ठीक है। जी हम यूज करेंगे गाइनिशियम के लिए। ये क्या है? मेल है और ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, ये आ गया। अब हम देखेंगे कि जो जेंडर जेंडर कह रही हूँ, जो फ्लावर क्या है? मेल है या फीमेल है या फिर बाइसेक्सुअल है? अगर मेल फ्लावर है, ठीक है, मेल फ्लावर है तो हम उससे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फीमेल फ्लावर है तो जैसा होता है ये। ठीक है। अगर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपका है, ठीक है, तो वहां पर दोनों आएंगे। किस तरह से? ये मेल का आ गया और ये फीमेल का आ गया। ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक चीजें जो मैंने पहले भी बताई हुई है आपको। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक अगर हमारा फ्लावर है, ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरह से, कहा लिखो? यहां लिख दो। ये जो साइन है, सिंबल है, ये किसका है? एक्टिनोमॉर्फिक होगा फ्लावर हमारा। अगर जाइगोमॉर्फिक है तो फिर क्या होगा? मतलब बायलेटरल जो है आपका क्या है? सिमेट्री यहां पर हो रही है, ये रेडियल सिमेट्री है। ये क्या है? बायलेटरल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है। ओके, तो ये हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगर हम फ्यूजन की बात करें, क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि जो फ्यूजन होती है, जैसे कि आपके एंड्रोशियम है वो पेटल्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं, या फिर जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है एक ही जो वॉल है वो खुद एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहा है, या फिर जो है दो अलग जो है डिफरेंट वॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं, तो हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, फ्यूजन हम देखते हैं। नेक्स्ट होते हैं फ्यूजन। ठीक है। फ्यूजन में क्या होगा? अगर आपके सेम वॉल जो है, मतलब पेटल्स के साथ एक पेटल के साथ दूसरा पेटल जो है अटैच्ड है, फ्यूज्ड है, या फिर सेपल्स के साथ दूसरा सेपल जो है अटैच्ड है, सेम यूनिट जो है अटैच्ड है, तो उस अटैचमेंट को हम कहते हैं कोहेजन। ठीक है, क्या कहेंगे? कोहेजन। ओके। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास 5 पेटल्स हैं, ठीक है, और वो फ्यूज्ड हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेटल का मतलब कोरोला का जो है साइन आ गया। ठीक है, सी आ गया। और फ्यूज हैं तो हम ब्रैकेट में उन्हें लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? 5 पेटल्स हैं तो C5 हमने कर दिया। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ सेम वॉल। फ्यूजन ऑफ सेम होल।
ठीक है, फ्यूजन ऑफ सेम वॉल आ गया। ओके, अगर दो अलग से, मतलब कि मान लीजिए पेटल्स के साथ सेपल्स जो है फ्यूज हो गए, ठीक है, तो वहां पर डिफरेंट वॉल्स आ गए आपके, है ना, पेटल्स अलग है, सेपल्स अलग है, कैलिक्स एंड कोरोला, है ना। तो यहाँ पर क्या है, फिर वैसे फ्यूजन को हम कहेंगे एडहेशन कहेंगे, ठीक है। क्या होगा, सेपल्स एंड आपके जो पेटल्स जो है सेपल्स के साथ, अगर पेटल्स विथ सेपल्स, ठीक है, या फिर दो डिफरेंट वॉल जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, तो वहां पर कैसे होगा, वहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमने क्या किया है, पेटल्स और सेपल्स ने, या फिर पेटल्स के साथ एंड्रोशियम को कर दिया, ठीक है, इसको लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पेटल्स के साथ एंड्रोशियम फ्यूज हो रहा है, और ऐसे फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, मैंने बताया है आपको, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एपिपेटलस। एग्जाम्पल क्या है, एक ही एग्जाम्पल आपके जो है एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज ब्रिंजल, ठीक है। यहाँ पर आपके जो पेटल्स हैं उनके साथ एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ा होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे और इस तरह से साइन लगा देंगे, ठीक है, ए के साथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि जो पेटल्स हैं वो एंड्रोशियम के साथ या फिर किसी और के साथ क्या है, फ्यूज्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर पेटल्स एंड सेपल्स अगर फ्यूज हैं तो वहां पर फिर पेरियंथ जो है आपका कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसीलिए मैंने पेटल्स विद एंड्रोशियम जो है आपको एग्जांपल दिया है। ओके, फिर ऐसा भी होता है कि हमारे पास मान लीजिए सेपल्स दिए हैं या फिर पेटल्स दिए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने दो अलग से जो है ग्रुप बनाए हुए हैं, मतलब अलग से जो है वॉल बनाया हुआ है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए हमारे पास चार जो है सेपल्स हैं, ठीक है, तो दो सेपल्स इस तरह से हैं, दो इस तरह से, ठीक है। तो ये वाले जो है अंदर है, ठीक है, और ये बाहर है, ठीक है। लेकिन सेपल्स हैं कितने, सेपल्स आपके 4 है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, K2 प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। क्यों, अब ये जो है ना, ये वाला जो आप 2 देख रहे हैं ये आउटर होगा, हमेशा पहले हम जो है आउटर से शुरू करेंगे फिर हम इनर की तरफ जो है जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इनर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी अरेंजमेंट होती है, आपने ये चीजें देखनी है, ठीक है। सेपरेट वॉल में जो है आपके सेम जो चीजें हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इसने अलग से एक वॉल बनाया है, ठीक है, और इसने एक अलग से वॉल बनाया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अरेंजमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, आगे आपको पूछी भी जाएगी, ठीक है। तो ये जो है चीजें हमने देख ली हैं सारी, सारी तो नहीं देखी है वैसे, हाँ वैसे देख ही ली है ऑलमोस्ट जो। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, जो हमारा गाइनिशियम है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ओवरी अगर सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर ओवरी होगी तो जी आएगा और नीचे ऐसे साइन लग जाएगा, ठीक है। अगर हाफ इंफीरियर है, ठीक है, बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो वहां पर कुछ इस तरह से साइन आएगा। लेकिन पूरी तरह से इंफीरियर है, ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा, जी के ऊपर ऐसे इस तरह से सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं आगे, ठीक है। अब हम आपके जो एनसीईआरटी मैंने एक फ्लोरल डायग्राम दिया है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, ब्रेसिकेसी का जो है फैमिली आपकी है, ठीक है। मस्टर्ड जो फैमिली है उसका जो है आपको डायग्राम दिया है, ये देखो ये वाला, ये आपका ब्रेसिकेसी फैमिली का जो है फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। उसके फ्लावर ऐसे होते हैं,
ठीक है। जो मस्टर्ड, अब पहले तो था कि जो सोलिनेसी जो थी, सारी जितनी भी आपकी पोएसी जो है फैमिली आपके एनसीईआरटी में दी थी, लेकिन इस बार सिर्फ जो है सोलिनेसी के बारे में बताया। ठीक है, ठीक है। तो ये ब्रेसिकेसी जो है आपकी फैमिली है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फ्लोरल डायग्राम दिए। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर, आप यहीं पर आपको बता देती हूँ। ठीक है, इस डायग्राम को देखो, फ्लोरल डायग्राम को, फॉर्मूला को देखो, तो आप तो अब इजी वे में बता सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये साइन दिया है तो इसका मतलब ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट है। ठीक है, यहां पर जो है फीमेल भी प्रेजेंट है एंड मेल भी प्रेजेंट है, दैट इज बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है। अब यहाँ पर देखो जो आपका कैलिक्स है, मतलब सेपल है, वो कैसे है, दो डिफरेंट वॉल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेपल्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 2 आउटर, 2 इनर। ठीक है, उसी तरह हमने, हमारे पास सेपल्स दिए हैं, पेटल्स दिए हैं, दैट इज कितने हैं, 4 पेटल्स आ गए। अब अगर यहाँ पर फ्यूज होते तो इस तरह से साइन लगता, मतलब ब्रैकेट में हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब मैं मिटाऊंगी तो सारा उड़ जाएगा ये। चलो दोबारा लिख लेती हूँ मैं इसको, नेवर माइंड। ये क्या है आपका, एक्टिनोमॉर्फिक आया। ठीक है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल आया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कितने पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, सॉरी, इससे मुझे, चलो मैं इसको ना ब्लैक बोर्ड पे दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा मुझसे। ठीक है, साइन हम लिख लेते हैं पहले, जो फ्लोरल डायग्राम आपका ब्रेसिकेसी का जो है दिया है। ठीक है, के 2+2, ठीक है, C4, एंड्रोशियम का कितना है, 2+4 एंड प्लस, नहीं प्लस तो नहीं है, 4 आया। ठीक है, G आ गया एंड 2। ठीक है, ये क्या है, ब्रेसिकेसी है। ठीक है, ब्रेसिकेसी जो है फैमिली है, मस्टर्ड फैमिली, और हम यहाँ पर मस्टर्ड के फ्लावर की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास साइन आया ये वाला। ठीक है, जो कि है एक्टिनोमॉर्फिक, सीरियसली, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री आ गई। ठीक है, फिर हमारे पास साइन आया बाइसेक्सुअल, यहां पर कैसा फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो है सेपल्स आए, K2+2। ठीक है, इसको मैं पूरा लिख ही लेती हूँ, C4 एंड एंडोशियम 2+1, गाइनेशियम 2 फ्यूजन। ठीक है, ओके, ये आप खुद करने की ट्राई करना। ठीक है, आप अपना जो है स्कोर साथ साथ में देखते जाना कि आपके कितने ठीक है। ठीक है, K2+2 है, यहाँ पर सेपल्स आ गए। ठीक है, दैट इज 4 सेपल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और आउटर 2, इनर 2। ठीक है, पेटल्स यहाँ पर कितने हैं, 4 पेटल्स हैं, फ्री हैं। ठीक है,
फ्री हैं। अब यहाँ पर एंड्रोशियम दिए हैं, ठीक है, तो एंड्रोशियम कितने हैं यहाँ पर? स्टेमन अगर हम देखें तो 3 प्रेजेंट है, लेकिन कैसे है? 2 वॉल्स में क्या है? डिवाइडेड है, आउटर 2 आगे और इनर 1 आगे, ठीक है, ओके। ये 2+4 आना चाहिए था, हाँ यहाँ पर 2+4 था, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पर स्टेमन कितने हैं? 6 आएंगे, ठीक है, 6 स्टेमन आए, ओके। आउटर कितने हैं? 2 है एंड इनर 4 आ गए, ठीक है। अब हमारा गाइनेशियम जो है कितने प्रेजेंट है, मतलब जो आपका कार्पेल है वो कितने हैं? 2 हैं, लेकिन कैसे होंगे? फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड कार्पल्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सिन कार्पस, ठीक है, ओके। यहां पर ब्रैकेट का साइन है ना, सिन कार्पस है, फ्यूज्ड है, ठीक है, और कैसे है? बाय कार्पलरी फ्लावर है, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 जो है आपके कार्पस प्रेजेंट है। एंड अब साइन देखो कौन सा है, ये क्या है? सुपीरियर ओवरी है यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है? आपका पूरा जो फॉर्मूला है उसके बारे में मैंने बता दी है, ठीक है। अब इसका ना हम एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से ही आपको जो नीट में है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? बेसिक एसी का डायग्राम है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, ये जो आपके पास डॉट है, ये क्या है? ये क्या है? ये बच्चों आपका जो मदर एक्सेस है, ठीक है, क्या है? मदर की जो एक्सेस है, ठीक है। क्या है, मतलब क्यों है ये? क्या काम है इसका? ये यहाँ पर इसीलिए क्योंकि जब हम जो फ्लावर का डायग्राम देखते हैं, ठीक है, या फ्लावर के बारे में हम जब फॉर्मूला लिखते हैं, तो हम फ्लावर को तोड़ के नहीं देखते हैं, ठीक है। वहां पर हम जो है लगे लगे जो फ्लावर होते हैं उनके ऊपर देखते हैं। तो अगर मदर एक्सेस इस तरफ है, मतलब कि जो स्टेम है, ठीक है, जिसके ऊपर फ्लावर जो है लगा हुआ है, तो यहां पर मान लीजिए यहां पर जो है फ्लावर लगा है, ठीक है, ओके। तो स्टेम ये आ गई जिसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये यहां पर जो है इस पॉइंट पर, ठीक है, ये जो है ये क्या है? मदर एक्सेस है। अगर जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं, ठीक है, हम यहां से जो है ये आंख बनाई है, ठीक है, मैंने यहां से देख रहे हैं फ्लावर को, ठीक है, तो हम जो है इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहां से स्टेम के साथ जो है मदर की एक्सेस है, ठीक है, जो मेन एक्सेस है जिसके ऊपर फ्लावर लगे हैं, वो जो है वो इस तरफ है, और यहां से जो है यहां से लेटरल, क्योंकि फूल जो है लेटरल जो है उगते हैं, है ना, तो वो इस तरफ से और इस तरह से हमारी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से हम उसको देख रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर जो है, कहाँ है ये? मदर एक्सेस यहां पर है, मतलब कि हम कैसे देख रहे हैं, तो इसका जो स्टेम है वो इस तरफ होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हम हाँ यहां से देखेंगे इसको, मैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो ये मदर एक्सेस होती है, और आपने जो है फ्लोरल डायग्राम में इसको बनाना है, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं वापस, यहां पर देखो, हमने जैसे बात की थी कि जो सेपल्स हैं उनका कितने सेपल्स प्रेजेंट हैं? 1 2 3 एंड 4, और कैसे हैं? 2 अलग से डिफरेंट से वॉल्स बना रहे हैं। तो यहां पर देखो, ये एक आ गया और ये दूसरा आ गया, जो कि क्या बना रहा है? आउटर वॉल बना रहा है, और जो अंदर है वो अलग है, क्योंकि देखो जो इनके मार्जिन है ना, देखो आप मार्जिन जो देखोगे ना दोनों के, तो ये अंदर की तरफ है, ठीक है, इन दोनों ने जो है इन दोनों को कवर किया है, ठीक है, तो ये फिर क्या है? इनर आ गए,
ठीक है, तो यहाँ पर सेपल्स का क्या आया, K 2+2 आ गया। अब अगर हम पेटल्स देखें तो पेटल्स की एस्टिवेशन भी देखो, एस्टिवेशन कैसी है, क्या ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वैसे वैसे तो करते ही हैं, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज देखो, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, वेलवेट, वेलवेट एस्टिवेशन यहां पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप देखो एंड्रोशियम को, मतलब मेल पार्ट को देखो, तो हमारे पास कितने थे ब्रेसिकेसी में, 6 प्रेजेंट थे, लेकिन 2 डिफरेंट वॉल्स में प्रेजेंट है। देखो अगर आप यहां देखो तो 1 एंड 2 जो है आउटर आ गए, ठीक है, 3 4 5 एंड 6 जो है इनर आ गए। अगर मैं सर्कल से इन्हें देखूं तो इस तरह से एक सर्कल आ गया, ये आउटर सर्कल है, और इनके अंदर दूसरा आ गया तो ये इनर सर्कल है, मतलब दोनों जो है 2 कंप्लीट डिफरेंट वॉल्स बना रहे हैं, इसीलिए हमने इन्हें क्या लिखा है, A2+4, ठीक है, तो ये आपका एंड्रोशियम आ गया। अब हम देखते हैं गाइनिशियम, गाइनिशियम मतलब फीमेल पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर बाइकार्पलरी जो है फ्लावर है, और कैसा होगा, सिनकार्पस होगा, मतलब कि फ्यूज्ड इनकी जो क्या होगी, फ्यूज्ड ओवरी कह सकते हैं, या फिर पूरा फीमेल जो है फ्यूज्ड है, ठीक है, तो ये एक आपका क्या आ गया, कार्पल आ गया, और ये दूसरा आ गया, ठीक है, दोनों क्या है, फ्यूज्ड हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि फ्यूज है, तो हमने यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक सर्कल जो है या फिर उनको कवर कर दिया है, ठीक है, डायग्राम में कवर कर दिया, जिससे हमें पता लग रहा है कि ये फ्यूज्ड है, ठीक है, ये देखो अगर यहाँ पर ना इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से जो है सिंबल लगा है, तो मतलब वो चीज क्या है, फ्यूज्ड है, ठीक है बच्चों, ये था आपका ब्रेसिकेसी का, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सोलिनेसी की, ठीक है, सोलिनेसी में पोटैटो फैमिली आती है, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ यही दिया है, ठीक है, ओके। अगर आप नीट के प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, तो बच्चों आपको सारी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ 11th के लिए अभी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इतना इनफ है, ठीक है। तो सोलिनेसी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखें तो ये क्या है, पोटैटो फैमिली आ गई, ठीक है, जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है, ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक में। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या है, स्टेम कैसी होगी, वुडी होगी, एरियल है, सिलिकल है, ये बहुत बेसिक चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, हेयरी होगी या फिर ग्लैब्रस होगी, है ना। और अंडरग्राउंड स्टेम यहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो पोटैटो है, ठीक है, जो का सोलेनम ट्यूब्रोसम है, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये क्या है, स्टेम है और अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब ये क्या है, डाइकोट है, ठीक है। आप यहीं से आपके जो प्लांट के लीव्स होते हैं ना, वहीं से आप पता कर सकते हैं कि ये प्लांट मोनोकोट है फिर डाइकोट है। देखो जहां पर भी पैरेलल जो है वेनेशन होगी तो वो क्या होंगे, मोनोकोट होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, मोनोकोट होंगे। अगर किसी भी प्लांट में जो है रेटिकुलेट वेनेशन हो रही है तो वो डाइकोट होगा, ठीक है। तो यहीं से आप जो है इजिली पता कर सकते हैं कि क्या ये मोनोकोट है या फिर डाइकोट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये इस तरह के प्लांट होते हैं और हम देखने वाले हैं ये चीज, ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम है किसका, सोलिनेसी का, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं पहले। ये देखो फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या क्या है, इन्फ्लोरेसेंस कैसे होगा, सोलिटरी होगा, एक्सिलरी है, साइमोस है, ठीक है, ओके। साइमोस मतलब यहाँ पर जो है डेफिनाइट जो है ग्रोथ होगी, ओके। पर क्या है, फ्लोरल देखिए तो बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। कैलिक्स कैसे है, सेपल्स है, 5 प्रेजेंट है, यूनाइटेड है, ठीक है, परसिस्टेंट है, एंड वेलवेट एस्टिवेशन होगी। परसिस्टेंट का मतलब है कि जब स्टिल जब फ्लावर का काम हो जाएगा, ठीक है, फ्रूट बन जाएगा, उसके बाद भी जो है सेपल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हम अगर देखें बैंगन देखें या फिर
टमाटर देखें, ठीक है, जो टोमेटो होता है उसके ऊपर आपको ग्रीन सी जो चीजें दिखती है ना वो सेपल ही है, और वो परसिस्टेंट है, मतलब काम खत्म हो गया उसका लेकिन अभी भी वो है उधर, ठीक है। फिर आया हमारा कोरोला, जो कि 5 पेटल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यूनाइटेड है एंड वेलवेट एस्टिवेशन है। इसी के बेसिस में हमने ये फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। फिर एंड्रोशियम आ गया, स्टेमन कितने हैं 5 है एंड एपिपेटलस है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पर जुड़े हुए हैं किससे, पेटल से। गाइनेशन क्या है, बाइकार्पलरी है, मतलब 2 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है एंड प्लेसेंटा स्वॉलन, ये सब तो नहीं होता इसमें, ठीक है। फ्रूट बेरी या फिर कैप्सूल होगा। सीड कैसा है, एंडोस्पर्मस सीड है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम इसे जो है ड्रॉ कर लेते हैं। पहली क्या बात आई कि हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक आया, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। पेटल्स कैसे हैं, सेपल्स कैसे हैं, फ्यूज्ड है एंड 5 है, ठीक है। यहाँ पर जो है डिफरेंट वॉल्स में नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर एक ही जो है वॉल्स में प्रेजेंट है लेकिन फ्यूज है, एक दूसरे के साथ फ्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेटल्स है वो 5 है एंड फ्यूज है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, 5 पेटल्स प्रेजेंट है, फ्यूज है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया। लेकिन उसके साथ ही साथ एंड्रोशियम भी जो है फ्यूज्ड है, ठीक है। एपिपेटलस जो है यहाँ पर क्या है, कंडीशन आई है, ठीक है। और ये भी क्या है, फ्यूज्ड है एंड 5 है, सॉरी ये फ्यूज्ड नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये फ्यूज नहीं है, ये 5 है, ठीक है, ओके। गाइनेशियम की बात करें तो सुपीरियर हमारी ओवरी है एंड फ्यूज्ड है बाय कार्पलरी फ्लावर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 जो है कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला आ गया किसका, सोलेनेसी का, ठीक है, ओके। जब आपको सिंबल्स पता है तो आप इजी से अच्छे से जो है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं, देखो डायग्राम देखकर ही आप फ्लोरल डायग्राम बता सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं। ये क्या है, ये आपका आ गया एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या है, देखो मैंने कहा था ना जहां भी ये सिंबल रहेगा इसका मतलब वो चीज फ्यूज्ड है, ठीक है। तो कितने सेपल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, एक ही वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। कैसे हैं, फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। दूसरी चीज हम पेटल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 जो है पेटल्स है और फ्यूज्ड पेटल्स है, ठीक है। कैसे हैं, फ्यूज्ड पेटल्स हैं, ओके, ठीक है। और कैसी एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन है यहाँ पर, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। लेकिन ये अब हमने देखा कि जो एंडोशियम है वो किसके साथ फ्यूज्ड है, कैलिक्स के पेटल्स के साथ फ्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक सिंबल आ गया कुछ इस तरह से, और ये क्या है आपके एंडोशियम है, 1 2 3 4 एंड 5 जो है आपके क्या है, एंड्रोशियम आगे, स्टेमन आगे, और कैसे है, एपीपेटलस कंडीशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। 1 2 3 एंड 5 जो है एंड्रोशियम है। अब हम देखते हैं कैलिक्स, जो हमारी क्या कहते हैं इसे, फीमेल पार्ट है, ठीक है, उसे देखें तो यहां पर क्या है, ये एक आ गया, ठीक है, ये दूसरी कार्पेल आ गई, ठीक है, और कैसे है, फ्यूज्ड है क्योंकि सर्कल में है ना। और यहाँ पर जो है काफी सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, काफी सारे क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है एंड कैसी है ये, सुपीरियर ओवरी है,
ठीक है। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला आ गया सोलिनेसी का, ठीक है, डायग्राम आ गया, फ्लोरल डायग्राम। ओके, Panicum bicarpellary ovulative places in corpus superior with many ovules, ठीक है। ओके, ओव्यूल्स कैसे होंगे, एक्साइल होंगे, ठीक है। अगर आपने देखा है ना, जो हमने मार्जिनल जो चीजें देखी थी हमने, फिर जो आपका सेंट्रल एक्सेस जो था, फिर एक्साइल जो था, वो चीजें देखी हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरह का ओव्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है उसके ऊपर, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम सोलिनेसी के देख लेते हैं कि ये क्या है, सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। टमाटो एंड ब्रिंजल, पोटैटो सब हम खाते हैं। स्पाइस भी है, चिली यहाँ पर जो है एक हमें सोलिनेसी फैमिली से मिलती है। मेडिसिनल जो है यूज है, ठीक है। जो आपका बेलेडोना है ना, ये काफी चीजों में यूज होता है। ये होता है एस्थमा में, फिर जो पार्किंसन डिजीज होती है उसमें यूज होता है, कॉमन कोल्ड में यूज होता है, ठीक है। अश्वगंधा भी है ना, ठीक है। और जो आपकी ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं, एंड जो है टोबैको भी यहाँ से निकलता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, एंड हमारा चैनल हमारी जो ऐप है, ठीक है, लर्न स्मार्ट विद अशोक